स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ दोस्तों, आज से करीब 3-4 हजार साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता अपने अस्तित्व के अंतिम दौर में थी। यही कोई लगभग 2000 ईसा पूर्व का समय रहा होगा और इसके बाद लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास हमारे यहाँ ऋग्वैदिक सभ्यता का आगमन दिखाई देता है। ये ऋग्वैदिक सभ्यता आर्यों की देन है। संस्कृत इनकी मातृभाषा थी। मध्य एशिया से वैसे तो ये माने जाते हैं, पर आर्य संस्कृत वर्तमान में ये आर्य संस्कृतियां कितनी बची हुई है, या फिर यूं कहें कि ये क्या वर्तमान में ये अपने अस्तित्व की खुद की तलाश कर रही हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर तो हर एक व्यक्ति को खुद ही ढूंढना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि वैदिक साहित्य की जो भी बातें रही हैं, अगर वापस वो सब बातों की फिर दरकार नहीं होती तो 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो नारा क्यों दिया होता। तो दोस्तों, वैदिक साहित्य के इस आज के टॉपिक में हम लोग शतपथ ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि ऋग्वेद काल में ढेर सारे साहित्य लिखे गए। प्रारंभिक जो पहला साहित्य था वो है ऋग्वेद। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि वैदिक साहित्य जिसमें संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग यानी सूत्र साहित्य लिखे गए। संहिताओं में 4 प्रमुख हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये तीनों ही वेद त्रयी कहलाते हैं, क्योंकि इन तीनों में ही यज्ञों का वर्णन मिलता है। और अथर्ववेद जिसमें चिकित्सा, जादू टोना, झाड़ फूक इन सब तरह की बातें मिलती है, ये लौकिक साहित्य है। ब्राह्मण ग्रंथ, जब संहिताओं यानी वेदों को पढ़ने में दिक्कत होने लगी, तो उनके विचारों को समझने में दिक्कत होने लगी, तो उन विचारों को थोड़े आसान रूप देते हुए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। इसके बाद आरण्यक, बहुत सारे लोग जो कि अब वनों की तरफ जाने लगे, सन्यासी बनने लगे, कर्मकांडी पहलू जब अथर्ववेद में बढ़ गए, तो वो वन में जाने वाले लोगों के लिए आरण्यक कि वो कैसे वहाँ रहें, किस तरीके का नियम फॉलो करें, यूँ कहिए कि किस तरीके के विचार लेकर, नियम लेकर वहाँ पे अपना जीवन यापन करे, इसके लिए आरण्यक लिखा गया। फिर इसके बाद उपनिषदों की रचना हुई। विचार, अभिव्यक्ति, इन सब चीज़ों को लेकर तत्कालिक समय में ढेर सारे ऋषि मुनि और अन्य लोगों ने उपनिषदों की रचना की। वापस विचार की तरफ, वापस संहिताओं की तरफ, वापस वेदों की तरफ जाने की ये एक प्रवृत्ति रही। इसके बाद वैदिकोत्तर साहित्य में वेदांग आता है, जो कि 1000 ईसा पूर्व के बाद की घटना है। अन्य ग्रंथ भी लिखे गए, जैसे रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, उपवेद, षड्दर्शन। लेकिन यहाँ दोस्तों, हम वेदों में विशेष रूप से ब्राह्मण ग्रंथों की बात करने वाले हैं। तो जिन वेदों ने हमें एक विरासत रूपी संस्कृति दी है, उन्हीं वेदों को हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। ऋग्वेद, कहीं से भी ऋग्वेद जाति, धर्म और इन सब की बातें नहीं करता। ऋग्वेद तो कर्मकांडी पहलुओं से भी बहुत परे है। इन्हीं वेदों की तरफ तो लौटने का सुझाव दिया था, नारा दिया था हमारे दयानंद सरस्वती जी ने, आर्य समाज के संस्थापक 1875 में। दोस्तों, आइए देख लेते हैं ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण कौन कौन, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण, जिसे सांख्यायन ब्राह्मण भी कहते हैं। इस टॉपिक में हम लोग ऐतरेय ब्राह्मण की चर्चा करेंगे। इसके बाद से सामवेद के 4 ब्राह्मण कौन कौन, पंचविंश या तांड्य ब्राह्मण, फिर षड्विंश, तीसरा जैमिनीय, चौथा छांदोग्य ब्राह्मण। इसके बाद देखिए यजुर्वेद का 2 ब्राह्मण है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद
यानी यजुर्वेद की जो दो शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, उसमें कृष्ण यजुर्वेद का एक ब्राह्मण तैतरीय ब्राह्मण और शुक्ल यजुर्वेद का एक ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण। इस टॉपिक में हम लोग शतपथ ब्राह्मण की भी चर्चा करेंगे, जो कि सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है जिसे गोपथ ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐतरेय ब्राह्मण के संकलनकर्ता ऐतरेय महीदास हैं। सर्वप्रथम राजत्व की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत ऐतरेय ब्राह्मण में ही दिखाई देता है। राजत्व की दैवी उत्पत्ति यानी राजा जो है वो ईश्वर का ही प्रतिनिधि है, ईश्वर का दूसरा रूप है धरती पर। उत्तर वैदिक काल में बड़े राज्यों की जानकारी दिखाई देती है ऐतरेय ब्राह्मण में। उत्तर वैदिक काल, महाभारत, इसके बाद मगध वगैरह अन्य क्षेत्रों की बात हो रही है। फिर भारत में अलग अलग दिशाओं में 5 प्रकार के राज्यों शासन प्रणाली का वर्णन मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में, जिसमें उत्तर में शासन करने वाले राजा को भोज कहा जाता था, दक्षिण में विराट कहा जाता था, पूरब में सम्राट कहा जाता था, पश्चिम में स्वराट कहा जाता था और मध्य देश में राजा कहा जाता था। और इन 5 पर शासन करने वाले को एक राट कहा जाता था। इस तरीके से पृथ्वी को घेरने वाले समुद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में दिखाई पड़ता है। राजा एवं राज्य की दैवी उत्पत्ति का विवरण ऐतरेय ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम दिखाई देता है। हाँ, ऐतरेय ब्राह्मण में एक निंदनीय बात जरूर रही, पुत्री को कष्ट का कारण बताया गया है। शायद ये अब डूबती हुई यानी पतन होती हुई परंपराएं यहाँ परिलक्षित होती हैं। ऋग्वेद कहीं से भी इन सब चीज़ों की व्याख्या नहीं करता। मैंने बताया जब लोगों को ऋग्वेद यानी वेदों को समझने में दिक्कत आने लगी, यूँ कहिए कि अब वे वेदों को उनको समझना ही नहीं चाह रहे थे, तो कुछ लोगों ने, ऋषि मुनियों ने अन्य ग्रंथों की भी रचना की। हालांकि ऐतरेय ब्राह्मण की ये सभी बातें आपके सामने है, जो कि आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी महत्वपूर्ण है। अगला है शतपथ ब्राह्मण। तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण कहलाता है। सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके लेखक महर्षि वासवल्क्य हैं। जल प्लावन कथा का सर्वप्रथम, पृथ्वी के जल में डूबने की कथा का सर्वप्रथम जिक्र शतपथ ब्राह्मण में है, जिसे विष्णु के अवतार ने बाहर निकाला था, भगवान विष्णु के अवतार ने। इसके बाद पुनर्जन्म सिद्धांत का भी इसमें शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। अश्विन देवता द्वारा च्यवन ऋषि को यौनादान का वर्णन मिलता है। च्यवन से ही च्यवनप्राश बना है वर्तमान समय में। इसके बाद राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन उत्तर वैदिक काल में ही दिखाई देता है, जिसमें राजा घोड़े को छोड़ दिया करता था। अगला है उत्तर वैदिक काल में 24 बैलों द्वारा जोते जाने वाले हल का उल्लेख है, यानी कृषि का भी उल्लेख अब दिखाई दे रहा है व्यापक पैमाने पे। कृषि से संबंधित सभी क्रियाकलाओं, जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई का उल्लेख है। स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में, यानी स्त्री को पुरुष का आधा भाग माना गया है। पहली बार मनुष्य के पुनर्जन्म की कल्पना अर्थात पारलौकिक उद्देश्य का उद्भव दिखाई देता है। इसके बाद से सदानीरा के अलावा रेवा नदी का 2 नदियों का उल्लेख है, सदानीरा और रेवा। सदानीरा वर्तमान समय में गंडक है, जो कि उत्तर प्रदेश से बहती हुई पडरौना के छोटे से क्षेत्र से बहती हुई बिहार की तरफ जाती है। नेपाल से ये नदी निकलती है, नेपाल हिमालय से। इसके बाद से रेवा, जो कि नर्मदा नदी है, जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। इसके बाद क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है इस शतपथ ब्राह्मण में। तो ये सारी बातें आज के लेक्चर में रही। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों अपना ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद मित्रों।